वेलकम अगेन एवरीवन टू ट्रैक्स गेमिंग। और आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ फुल मैच हाइलाइट्स। इसमें हमने किए थे 12 किल और हमारे साथ खेल रहे प्रो खिलाड़ी रैंडम प्लेयर 3 नंबर ओपी सुमित। क्योंकि हमारे साथ जो एक प्लेयर और थे 2 नंबर टीटी स्टॉर्म राइडर, वो तो उतरते ही निपट गए। अब बार बार हमको प्लीज़ रिकॉल मी का गाना गाते रहते हैं। तो इनको हम रिकॉल भी करेंगे और आगे जाके आप देखना टीटी स्टॉर्म राइडर का गेम प्ले। यहाँ मेरे ऊपर 2 बंदे चढ़ने का ट्राई कर रहे थे। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से एक फुटस्टेप्स का आवाज़ आया। मैंने अपने आप को फर्स्ट जल्दी से हील किया एंड फिर कोशिश किया कि मैं उस बंदे को मारूं। मेरे पास कोई ऑटो गन भी नहीं था, एक M16 थी। मैंने सोचा इसी से हम मार देंगे क्योंकि तुम्हारा भाई है प्रो खिलाड़ा। आगे वाले प्लेयर को कुछ भी नहीं समझता है वो अपने सामने। उसके बाद हम इसके दूसरे टीममेट को ढूंढने का ट्राई करते रहे और यहाँ पर हमको उनके टीममेट दिख जाते हैं। लेकिन हमने सोचा इनको पीछे से नहीं मारेंगे क्योंकि हम आगे से मारने में विश्वास करते हैं, पीछे से मारने में हम विश्वास ही नहीं करते हैं। इसलिए हम इसको आगे से ही जाके मारे। फिर स्टार्ट होती है हमारी थोड़ी लूटिंग, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास कोई ऑटो गन नहीं थी। थोड़ा लूट वगैरह करते हैं, फिर हम आगे जाने का सोचते हैं कि हमारे टीममेट को कैसे रिवाइव करें। हमको कार दिखती है, हम सोचते हैं कि वहाँ पर आगे की साइड बंदा है। हमको थोड़ा बहुत एक बार साउंड आया था गोली मारने का, तो हम लोग पहले स्मोक करते हैं, लेकिन 3 नंबर वहीं निपट जाते हैं। 3 नंबर को कौन मारा मेरे को दिख नहीं रहा था। फिर लास्ट में एक बंदा दिखता है जो कि पत्थर के पीछे होता है। तुम्हारा भाई का एक्यूरेसी तुम जानते हो, एकदम स्प्रे खोला, एम खोला और बंदा नॉक। और फिर यहीं पर 2 बंदे और उतर जाते हैं जो कि सीधा हम पे रश कर देते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई का क्लोज रेंज विद यूएमपी तुमको पता ही है। उसके बाद एक बंदा और होता है जो कि आगे की साइड होता है। मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं कि वो आगे की साइड कोई तो है। मैं यहाँ टीपीपी लेता हूँ एंड मेरे को दिख जाता है कि वो उस पिलर के पीछे खड़ा है एंड ईजीली उसको भी नॉक कर देता हूँ। पर तब तक मेरा जो टीममेट है 3 नंबर, वो नॉक करके फिनिश हो चुका होता है। पर उसके पास एक रिकॉल वाला स्क्रैप होता है जिससे वो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाता है। एंड अब मैं भी सोचता हूँ यहाँ से मेरे को निकल जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। मैं थोड़ा बहुत लूट और करता हूँ और फिर यहाँ से निकलने का कोशिश करता हूँ। और यहाँ निकलते समय ही मेरे को आगे एक बॉट दिख जाता है। और तुमको पता है तुम्हारा भाई का एक भूख मिटता नहीं है, चाहे बंदा हो चाहे बॉट, किल तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ पीछे भी एक बंदा होता है, वो रिच के पीछे साइड होता है लेकिन वो भाग जाता है। तुम्हारा भाई यहाँ पर एक बॉट का किल लेके फिर जल्दी जल्दी ऊपर जाने का प्लान बनाता है कि हम लोग जाएंगे ऊपर और मारेंगे बंदे। यही था पूरा प्लान और मैंने मेरे टीममेट को बोल दिया था कि जल्दी जल्दी ऊपर आ जाओ तुम सब भी, क्योंकि यहाँ पर थे बंदे। और हमारे 2 नंबर जो कि टीटी स्टॉर्म राइडर है, उनको भी हमारे 3 नंबर रैंडम बंदे ने रिवाइव कर दिया था। अब हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, हमको दिखा बंदा तो हमने किया नॉक। यहाँ मैं नेड खींचने का ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो बंदे को फिनिश कर सकूँ। पर वो बंदा होता है बहुत लकी और वो बच जाता है। एक के बाद एक 2 नेट लगातार खींचता हूँ, वो भी सेम पोजीशन पे, पर वो बंदा फिर से बच जाता है। अब मेरे को आ गया था गुस्सा क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा था किल। यहाँ मैं मेरे टीममेट से बोलता हूँ कि जल्दी आप लोग ऊपर आ जाइए क्योंकि यहाँ पर है बंदे। अब मैं उनका करने लग जाता हूँ वेट। और 3 नंबर रैंडम बंदा तो ऊपर आ गया था, पर स्टॉर्म राइडर 2 नंबर उनको जगह ही नहीं मिल रही थी ऊपर आने के लिए, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो हम सोचे थोड़ा और लूट कर लेते हैं, फिर आगे जाके रश करेंगे। पर 3 नंबर बोलता है नहीं, हमको लेना है फ़ाइट। हम जाने लगे आगे, देखते लगे कहाँ पर है बंदा। आगे जाने लगे तो हमको पता चलता है कि राइट साइड में बंदा है, उन्होंने खोल दिया है वो दरवाज़ा। इतने में ही हमारे 2 नंबर टीटी स्टॉर्म राइडर एक बंदे को नॉक और फिनिश कर देते हैं। पैराशूट सीख रहा था, मैं उसको मार दिया। 3 नंबर जाके ओपन में फ़ाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ थोड़ा पीछे तो आइए, पर नहीं, ये आगे जाने लगते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अब मेरे को आगे जाना पड़ेगा इनको कवर देने के लिए। हम लोग राइट साइड में नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन तब तक एक बंदे को पीछे से पड़ जाता है। और फिर मैं तुरंत ही उसको कवर फायर देने के लिए एक बंदा नॉक करता हूँ, फिर दूसरा बंदा मेरे पे रश करता है, पर इसको नॉक और फिनिश। तुम्हारे भाई विद का यूएमपी आपको पता है क्लोज रेंज में कैसे चलता है। भी मर गया क्या? और अब मैं जाऊँगा और इसके पीछे हाथ लगाऊंगा और इसको रिवाइव कहाँ है करूँगा, तू? क्योंकि ये है घुटनों पे अपने।
और जब तक हम इनको हाथ लगा रहे थे तब तक आ गए हैं हमारे सबसे बेहतरीन प्लेयर 2 नंबर टीटी स्टॉर्म राइडर ऊपर। अब मेरे को किसी बात का डर नहीं है, अब मेरे को पता है कि मेरे को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे साथ है 2 नंबर टीटी स्टॉर्म राइडर। इनको प्यार से हम बुलाते हैं तूफान का देवता। और आप देखना आगे हम लोग चलते चलते जाते हैं आगे, यहाँ पर हमको दूसरी स्क्वाड मिल जाती है। यहाँ मैं टीपी लेने लग जाता हूँ और यहाँ देखते ही बंदे को मारता हूँ, लेकिन ये किल चोरी करता है 3 नंबर ओपी सुमित। आप देखना इस गेम में मेरे कितने किल चोरी ये 3 नंबर कर लेगा, और इसके भी आराम से 10-11 किल कर लेगा अपने इस मैच में। और अब हम आगे जाते हैं, क्योंकि हमको ऊपर से भी एक साउंड आ रहा था जो कि मंदिर के अंदर से था। और यहाँ हमने बंदा देखा, किया उसको नॉक। अब जाएंगे करेंगे उसको फिनिश। और पहले हम लोग का प्लान था ऊपर जाने का, लेकिन फिर हमने को साउंड आ गया कि यहाँ पर एक और स्क्वाड आ चुकी है। और लास्ट बाद में हमको पता चलता है एक नहीं 2 स्क्वाड है, और हमारे 2 नंबर टीपी स्टॉर्म राइडर आ गए घुटनों पे। हम जाते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन उनको निपटा दिया जाता है पूरा और भेज दिया जाता है लॉबी। बोलते हैं आपका इस मैच में सफ़र हो गया पूरा। सो अब मेरे को आ गया था गुस्सा, अब मेरे को लेना था उनसे बदला। तो जहाँ मैं इसको साउंड आ रहे थे वहाँ मैंने नेड्स मॉली डालने का ट्राई किया और कोशिश किया कि एक ओपनिंग हमको मिल जाए, ताकि मैं अपने टीममेट का बदला पूरा कर सकूं। लेकिन वो मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बंदे बार बार ना पोजीशन चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारा ओपी टीम प्लेयर ओपी सुमित एक एक स्क्वाड को मार देता है। और अब हमारे पास दूसरी स्क्वाड थी, लेकिन हमको पता नहीं था कि इस दूसरी स्क्वाड में एक्चुअली बंदे हैं कितने। सो हमने सोचा लेकिन हम लोग करेंगे रश, क्योंकि हमको जाना था नीचे जोन में वापस। और पीछे की साइड से जोन भी बहुत जल्दी आ रहा था, इसलिए हम लोग घुसने का ट्राई करने लगे। और हमको पता चला कि एक बंदा राइट साइड में और एक बंदा लेफ्ट साइड में है, लेकिन हमको पता नहीं था कि यहाँ 3 बंदे हैं। सो एक्चुअली हम लोग घुस गए। हमने सोचा कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, सो हमको जल्दी फ़ाइट लेना पड़ेगा। सो हमारा जो 3 नंबर है वो है प्रो खिलाड़ी, वो घुस गया अंदर और जाके मारने लगा। एक बंदा हमको दिख चुका था, लेकिन हमको दूसरे बंदे का कोई लोकेशन नहीं पता था। अचानक से वो हमारे सामने आया, तो तुम्हारे भाई ने रिफ्लेक्स पे ले लिया उसको, लेकिन जो तीसरा बंदा है उसको हमारे ओपी सुमित भाई ने अकेले मार दिया। और यहाँ पर हमने 2v3 कर दिया और स्क्वाड को कर दिया डाउन। और हम लूट के फिर चले जाते हैं नीचे। नीचे उतर के हम आ जाते हैं बान हाउस पे। फिर बान हाउस में थोड़ा बहुत लूट करके फिर हम सोचते हैं कि ये आउट ऑफ जोन है, इसलिए हम जाके दूसरे साइड में एक स्क्वाड हाउस पकड़ते हैं। फिर स्क्वाड हाउस से भी भागते भागते हम लोग एक दूसरे स्मॉल हाउसेज में आ जाते हैं। और यहाँ पर ट्राई करते हैं कि बंदे हमको दिख जाएं, लेकिन हमको फिर भी कोई स्पॉट नहीं होता है। सो फिर हम आगे ट्राई करते हैं कि दूसरी जगह लोकेशन चेंज करने की कोशिश करें, पर वहाँ पर मेरे को बंदा स्पॉट होता है। अब बंदे को स्पॉट होते ही आपका भाई गिरा देता है नॉक, लेकिन उसका जो टीममेट था वो मेरे को चलाता है डीपी और हेडशॉट से करता है मेरे को डाउन। तो यहाँ पर मेरा जो बंदा है वो तुरंत आता है मेरे पास, मेरे को रिवाइव करता है और मेरे पीछे हाथ लगाता है। और फिर हम लोग चलते हैं कि चलो हमको जोन जाना है, अब हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई कार वगैरह थी नहीं। सो हम भागते भागते जोन पहुँचने लगते हैं। हम भागते भागते वॉच टावर की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि जो पीछे से जो हमारे बंदे हमको फायर किए थे वो आके एक शैक में रुक गए हैं, क्योंकि ये वही गाड़ी है जो हमको पीछे से मार रही थी। और ये जाके एक शैक में रुक जाएगी और फिर लास्ट में हमारी फ़ाइट इनसे ही होगी, क्योंकि पूरा जोन आखिर तक इनके पास ही बना रहेगा। लेकिन तुम्हारा भाई गाड़ी से उतारने का पूरा कोशिश करता है, इतना डैमेज होता है इतना डैमेज होता है, लेकिन आखिरी जो बुलेट है वो लग जाती है 3 नंबर की और वो चुरा लेता है हमारा किल। आप देख सकते हैं 1 नंबर का किल चोर बंदा था, एक के बाद एक किल चुरा रहा था बस। इनका किल मैंने कर दिया कंफर्म। अब मैं प्लान बनाता हूँ कि हम लोग स्मोक करेंगे और आगे जाएंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि उस रिच तक पहुँच सके। फिर इसलिए मैं कर देता हूँ स्मोक और उतर जाता हूँ नीचे, लेकिन फिर मेरे को ऊपर से पड़ने लग जाता है फायर। लेकिन मेरा बंदा था प्रो खिलाड़ी, वो कर देता है यहाँ पर एक बंदे को नॉक और जिससे मैं बच जाता हूँ। अब जल्दी जल्दी में हील लगाने के बाद ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कहीं एक बंदा और कहीं लेटा ना हो, इसलिए पहले मैं मॉली कर देता हूँ कि यहाँ पर बंदा तो नहीं है। मॉली करने से मॉली में जल जाता है वो और फिर वो भागने लगता है और मैं उसको डैमेज देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी हमारा बंदा 3 नंबर मेरा किल चुरा देता है। 1 नंबर का किल चोर बंदा था, इसका किल मैं कंफर्म कर देता हूँ।
अब मैं एम शिफ्ट कर लेता हूँ कि हमको इस शैक में ही जाना है, क्योंकि पीछे से जोन आ रहा था। मेरे पास जो स्मोक था मैं आगे डिप्लॉय करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि बिना बंदे मेरे को देखे मैं चला जाऊँ, क्योंकि जोन मेरे को काफ़ी डैमेज दे रहा था। लेकिन वो बंदे रैंडम फायर मारते हैं और जिससे मैं नॉक हो जाता हूँ। तो मैं मेरे बंदे को 3 नंबर को बोलता हूँ कि एक स्मोक डाल के ऊपर आ जाए और मेरे को हाथ लगाए, मेरे पीछे छुए, ताकि मैं रिवाइव हूँ, फिर से अब घुटनों से खड़ा हो जाऊँ और फिर इन बंदों को हम बताएंगे। तो 3 नंबर जल्दी जल्दी ऊपर आ जाता है और फिर मेरे को रिवाइव करने लगता है, और मैं रिवाइव होने के बाद हील लगा लेता हूँ। फिर हम लोग रश करते हैं। फिर हम मैं देखता हूँ कि एक बंदा सीधा ओपन में है, उसको नॉक और फिनिश कर देता हूँ। अब सिचुएशन थी 2v1v2 की। अब यहाँ पर एक बंदा उनका और फिनिश हो जाता है, जो कि मेरा बंदा कर देता है। और अब 2v1v1 का सिचुएशन था। हमको पता है एक बंदा शैक में है, और हमको ऊपर से टीटी स्टॉर्म राइडर का कमांड आया था कि एक बंदा है पेड़ पे, भाई पेड़ पे एक बंदा है। इसलिए हम पहले मतलब शैक वाले बंदे को मारने जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखना कि कैसे मेरा किल 3 नंबर ले लेगा। मैं पहले अंदर जाता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, और फिर मैं बाहर आता हूँ, लेकिन वो अंदर घुसता है और वो किल लेकर लेता है। और अब मेरे को बनना था टर्मिनेटर गाइस, क्योंकि बहुत देर हो गया सारा के लिए लेते जा रहा था। लेकिन लास्ट बंदा मेरे को स्पॉटेड था, इजीली उसको नॉक किया, फिनिश किया और चिकन डिनर लिया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने एक गिव अवे रखा है हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पे। थैंक यू।